सब हंस रहे हैं यहाँ पे. Ayushman's whole staff is laughing because I wouldn't get out and they had to give. हाय. मूवी ऐतिहासिक है, तो आपको स्कूल में मतलब जब आप पढ़ते थे आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट कितना पसंद था? हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद था. मेरे 10th स्टैंडर्ड में 93 आए थे सोशल साइंस में. यस, इट्स अ फैक्ट. ये भी एक हिस्ट्री है. लेकिन हाँ, उस हिस्ट्री बुक में इस इंसान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था. दैट्स व्हाई आई थिंक ये स्टोरी जो है ज़्यादा लोगों को अपील करेगी. इट्स लाइक अबाउट एन अनसंग हीरो जिसके बारे में कभी सुना नहीं है आपने. आप गूगल में भी उसको टाइप करेंगे इनका नाम तो 80 से 100 वर्ड्स लिखे होंगे इनके बारे में. इसलिए एक फिक्शनलाइज स्टोरी बिल्ड करना ज़रूरी था इसके इर्द गिर्द, जो विभुन लिखी है और सौरभ भावे ने इसका स्क्रीन प्ले भी किया है साथ में. सो हाँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद था. लेकिन अगर ये फिल्म देखने के बाद आपको शायद हिस्ट्री बुक्स में थोड़ी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी. तो आपका इस फिल्म में गाना भी है, आपके गाने हमेशा हिट जी बिल्कुल, गाना है इसके अंदर. आपने अब तक मेरे पंजाबी गाने ज़्यादा सुने और हिंदी एक दो सुने होंगे, लेकिन इसमें उर्दू मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब की गज़ल है दिल नादा, उसका रेंडिशन मैंने किया है. एंड इट्स द मोस्ट कमर्शियल रेंडिशन ऑफ दिल नादा, मोस्ट कंज्यूमर फ्रेंडली रेंडिशन ऑफ दिल नादा. इसके 2 वर्जन इसमें आएंगे, वन इज़ द गज़ल वर्जन, वन इज़ द ऑल्टरनेट वर्जन. सो And I also want to add out here that this is the first time he's also composed the song all by himself. So he's also turning a full-time composer. ऑफ कोर्स, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जोड़ीदार रोचक कोहली से वो हो जाऊंगा. ही इज़ ऑल्सो कंपोज 3 ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इन द फिल्म. एंड आई थिंक इस फिल्म का जो एल्बम है, एक जो वैरायटी है गानों में, वो अनबिलीवेबल है. किसी भी और फिल्म में आपको सुनाई नहीं देगी. और मेरा दूसरा सवाल है कि आपने विक्की डोनर में मतलब जो किया हो तो सबको पता ही है, और इसमें आप उड़ रहे हैं, तो मतलब नॉर्मल चीजें सबको नहीं पता है वैसे. वो सीन्स हमने काट दिए थे. और ये हवाई जहाज़ में आप उड़ रहे हैं, एक पे आपने नौटंकी की थी, तो मतलब नॉर्मल चीजें करना आपको पसंद नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि ये शायद मेरी दूसरी एबनॉर्मल या फिर टेक्सचर्ड फिल्म है. कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म मेरी दूसरी है. पहली विक्की डोनर थी, दूसरी हवाईज़ादा है. नॉर्मली मैं अपना ट्विटर हैंडल चेंज नहीं करता हूँ. विक्की डोनर के टाइम चेंज किया, दूसरा मैंने हवाईज़ादा के टाइम किया, बिकॉज दोनों फिल्में बहुत ही अलग हैं, बहुत ही कल्ट स्टेटस की फिल्में हैं. आई थिंक दिस इज़ माई सेकंड कल्ट फिल्म. रिलीज होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स गोइंग टू डू रियली वेल एंड आई थिंक यू गोइंग टू लव दिस फिल्म. और ये वेट रिड्यूस करना और वेट गेन करना फिल्म के लिए आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है और मतलब हार्मफुल है? आई थिंक अगर आप नेचुरली वेट रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है. मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फास्ट है, तो मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती है. बस 6 बजे के बाद कार्ब्स नहीं खाता हूँ. और वेट रिड्यूस करने का जो रीज़न है वो अगली फिल्म के का है. नहीं तो अभी मैं ऐसे ना बैठा होता. क्योंकि दम लगा कि आयुषा में मेरी शादी एक मोटी लड़की से हो जाती है, तो मुझे मेरा पतला दिखना बहुत ज़रूरी था. बहुत अच्छा. थैंक यू. वेलकम. पिक्चर रिलीज नहीं है, पहले विभू जी बन गए आप. प्रभु जी. Call him Vibhu. He likes it. Generally, we see that films that are based on history attract controversies. But because there is not known about the film, are you expecting anything? Do you think there might be anything that might hurt anybody's sentiments? No. I don't think there is. It's a film about celebration. It's a film about joy. And I don't think anyone will have any sort of objection if we celebrate something. अगर हम आपके बारे में कुछ गलत बोलें, बुरा बोलें, तो शायद आपको दिक्कत हो, आपत्ति हो, पर हम लोग किसी के बारे में कुछ बुरा बोल ही नहीं. मुझे लगता है कि राइट बंधुओं की फैमिली को थोड़ी दिक्कत हो सकती है और किसी को दिक्कत नहीं हो सकती. हिंदुस्तानियों को तो नहीं हो सकती. Thank you. Ayushman, hi. Hi. This character that we see here, desired to create history. So I would like to know what were your aspirations? I want to know Ayushman's aspirations when he was a kid or a youngster. I think Ayushman's aspirations were becoming an actor, a singer, maybe a presenter, and I think I'm धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ सारी aspirations पूरी करने की. And I think I'm quite fortunate that I'm one of those few people who can just make a career out of their passion. कुछ है जो बाकी रह गया है? नहीं, I think एक ज़िंदगी जीने के लिए एक ही पैशन काफ़ी होता है. हाँ, flying, maybe हवाई जहाज़ उड़ाने का एक पैशन है, पूरा करने वाला हूँ मैं जल्दी. Any plans for the new year? Are you asking him? Yeah. I want to know about his plans. Of course, we can go together for New Year night. But yeah, New Year's का ये problem होती है. All the artists are actually booked for the New Year's,
So most of the festivals, most of the artists are either performing or are busy with other events. I'm also busy doing an event. Yeah. So Where are you performing? Now this is getting into a little personal space. ये हम बाद में भी कर सकते हैं. I think somewhere in north, probably Punjab,